आगे हम चलते हैं आयत नंबर 215 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन ख़ैरिन फ़लिलवालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। यसअलूनका, वो आपसे पूछते हैं, माज़ा, क्या कुछ, युनफ़िक़ून, खर्च करें, कुल, आप कह दें, माँ जो, अनफ़क़्तुम, तुम खर्च करो, मिन से, ख़ैरिन, माल, फ़बस लिलवालिदैनि, माँ बाप के लिए, वा और अक़रबीना, और क़राबतदारों के लिए, वा और यतामा, और यतीमों के लिए, वा और मसाकीना, और मोहताजों, वा और अब्न सबील, मुसाफिर, वा और माँ जो, तफ़अलू, तुम करोगे, मिन ख़ैरिन, कोई नेकी, फ़बस इन्ना, बेशक, अल्लाह बिही, उसे अलीमुन, जानने वाला है। इसकी ट्रांसलेशन है कि आपसे पूछते हैं कि वो क्या खर्च करें, आप फरमा दे, जो माल तुम खर्च करो माँ बाप, रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, और तुम जो भी नेकी करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। पिछली जो हमारी आयत हैं और जो टॉपिक चल रहा है उससे, कि इस सवाल का जवाब यहाँ इसलिए दिया गया है कि लोगों मुश्किलात और मसाइब में अल्लाह ताला की राह में खर्च करो, क्योंकि सदका रद्द बला होता है, यानी बलाओं को टालता है। अल्लाह की रजा के तालिब उसरो युसर में खर्च करते हैं, ये मोमिनों की सिफ्त है। यहाँ पे दर पे 6 सवालात के जवाब दिए गए हैं, देखिएगा जरा, कि जबकि 2 सवालों के जवाब दुआ और चांद के मुतल्लिक दिए जा चुके हैं। दुआ के मुतल्लिक, एक तो दुआ किस तरह से करनी चाहिए, दुआ के मकासद, और दुआ जो है वो इबादत है। बड़ी डिटेल से आप लोगों के सामने आयत नंबर जो है वो 186 रखी गई थी सूरह बकरा की। इसी तरह से दूसरा जो सवाल है वो चांद के मुतल्लिक है, जिसके बारे में 1 से ज़ायद आयात में इसका जवाब दिया गया है अल्लाह की तरफ से, और मैंने आप लोगों के सामने वो आयात रखी हैं। कुरान मजीद ने ज़्यादा सवालात करने की हौसला शिकनी की है, लेकिन उसका ये मानी नहीं कि ज़रूरत के तहत भी सवाल ना किया जाए। बाज़ सवाल इस कदर नागुज़ीर होते हैं जिनके बगैर सुनने वाले सामईन जो है हकीकत हाल को पूरी तरह समझ नहीं सकते, लिहाजा जायज़ सवाल करने की इजाज़त नहीं बल्कि हौसला अफजाई करते हुए उनका तफसील के साथ जवाब देते हुए ज़िमनी वजाहतें भी कर दी गई हैं। चनाचा आयत नंबर 215 से 223 तक यही असलूब इख्तियार किया गया है। पहला सवाल यह था कि क्या खर्च करें, फरमाया अपने माल से खर्च करो। यहाँ माल को खैर करार देते हुए फरमाया तुम जो भी करोगे अल्लाह ताला उसे अच्छी तरह जानता है। फिर उसकी जो तफसीलात हैं वो पेश फरमाई कि सबसे पहले वालिदैन की खिदमत, दिलजोई और उनके साथ एहसान से पेश आया जाए, क्योंकि हर वालिदैन हस्बे इस्तात अपनी औलाद यानी पहले अपनी औलाद पर खर्च करते हैं, लिहाजा जब औलाद इस काबिल हो तो उन्हें भी वालिदैन को अव्वलियत देनी चाहिए। उसके बाद मुस्तहिक रिश्तेदारों की बारी आती है, फिर मुआशरे के नहायत ही पसमानदा तबका यानी यतीमों का हक है, और उसके बाद मसाकीन और गरीबुल वतन लोगों का हक बनता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस ज़िमन में सवाल हुआ तो इरशाद फरमाया वालिदैन में माँ की खिदमत कीजिए। 3 दफा यही इरशाद फरमाने के बाद वालिद का नाम लिया और फिर फरमाया फिर जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं यानी वालिदैन के करीबी रिश्तेदार, उन पर खर्च किया जाए। अबू दाऊद की हदीस है, ये किताबुल अदब में आया है। ये बाब फी बर्रल वालिदैन, ये तरबियत ऐसी है जिसके लिए बड़े बड़े रजिस्ट्रों और दफातर की जरूरत नहीं। शहरी हो या देहाती, हर कोई अपने रिश्तेदारों को जानता है, कौन उनकी जरूरतमंद उनमें जरूरतमंद और कौन सा शख्स सदकात से मुस्तगना है। फिर दुनिया में शायद ही कोई बदकिस्मत होगा जिसका कोई भी करीबी ना हो। खुदा न खास्ता अगर कोई बिल्कुल लावारिस है तो बैतुल माल उसकी कफालत करेगा। ये ऐसा फितरी और जाना पहचाना नज्म है कि जिससे कोई भी गरीब और मस्कीन महरूम नहीं रह सकता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, मुसलमानों ने जिस तरह शरीयत के दूसरे अहकामात का हुलिया बिगाड़ा है, ऐसे ही इस फितरी फहरिस्त और नज्म को तोड़कर गदागरी में इजाफा किया है। आजकल हर मोड़ पर, हर चौराहे पर एक नहीं कई भीख मांगने वाले गदागर नजर आते हैं जिनका पेशा गदागरी है, जिससे गदागर तो कई जगहों पर ताबुन हासिल कर लेते हैं, लेकिन सफेद पोश हजरात गुर्बत की चक्की में इसी तरह पिसते रहते हैं। अगर मुसलमान मालदार
منہ ملاحظوں اور خوش آمدوں سے پرہیز کرتے تو نظم و ضبط قائم رہنے کے ساتھ ساتھ باہمی محبتیں بھی برقرار رہتی ہیں۔ یہاں صدقے سے مراد فرضی صدقات نہیں، کیونکہ زکوٰۃ والدین پر خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاد رہے عام صدقات انفرادی طور پر خرچ کرنا بہتر ہے اور زکوٰۃ اجتماعی طور پر صرف کرنا افضل ہے۔ ابن السبیل، یہاں تک مسافر کے ساتھ تعاون کا تعلق ہے، آپ نے مسافر کی پریشانی کو اس قدر اہمیت دی اور ارشاد فرمایا، کہاں؟ ابو داؤد میں اس کی روایت ملے گی، کتاب الزکوٰۃ میں باب حق السائلین میں، اگر سائل گھوڑے پر سوار ہو کر کسی کے ہاں آ کر سوال کرے تو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نامعلوم وہ کس حادثے کا شکار ہوا ہے جس کی وجہ سے بظاہر خوشحال دکھائی دیتے ہوئے بھی سوال کرنے پر مجبور ہے۔ اب اس کے مسائل دیکھ لیتے ہیں کہ نمبر 1 ہے رزق خیر ہے، نمبر 2 تعاون کے پہلے مستحق والدین ہیں، نمبر 3 والدین کے بعد رشتہ دار، یتیم، مسکین اور ضرورت مند مسافر ہیں، اور نمبر 4 صدقہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ ہر نیکی کو جاننے والا ہے۔ اب ہم تفسیر بالقرآن دیکھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کا نظام ہم قرآن سے دیکھیں گے۔ انفاق، ایک ہوتا نفاق، ایک ہوتا انفاق الف سے۔ نمبر 1 وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کس طرح مال خرچ کریں، کہہ دو جو مال خرچ کرنا چاہو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیم، مساکین اور مسافروں پر خرچ کرو، سورہ بقرہ 215۔ نمبر 2 صدقات مفلسوں، محتاجوں، عاملین، تالیف قلب، غلاموں کی آزادی، قرض داروں، اللہ کی راہ اور مسافروں کے لیے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 60۔ اور نمبر 3 ہے اپنے صدقات ان فقراء پر خرچ کرو جو اللہ کی راہ میں محبوس کر دیے گئے ہیں، سورہ بقرہ 273۔ یہ جی ہمارا آج کا جو ہے وہ لیسن میں سے آیت نمبر 215۔